आज की बड़ी खबर है, बाइडेन के एटमी फैसले पर भड़क गया है रूस। कीव को एटम बम, रूस पर हमला। मेदवेदेव की तरफ से एक कंफर्मेशन मिल रहा है, भड़केगी यूएस रूस की परमाणु जंग। और साथ ही मेदवेदेव ने जो जानकारियां दी हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि यूएस का कीव को एटम बम देने का विचार लगातार गहराता जा रहा है। इधर अमेरिकी और यूरोपीय देशों को हथियारों से रूसी धरती पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीती रात यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में एक एयरफील्ड पर अटैक एमएस हमले किए। इन हमलों में तकनीकी मदद के लिए अमेरिकी सेना के मिसाइल विशेषज्ञ यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका विश्व विनाशक हथियार सौंपने का फैसला लेने वाला है। बाइडेन प्रशासन कीव को परमाणु बम ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है और इसके साथ ही पुतिन ने नेटो के सभी बेस पर हमला करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमले किए और पुतिन के टारगेट पर कौन कौन से अमेरिकी बेस हैं। जिन हमलों को विश्व युद्ध का संकेत माना जा रहा था, वो रूसी धरती पर ज्वाला बनकर बरसने लगे हैं। बीती रात फिर यूक्रेन ने रूस पर यूरोप और अमेरिका के हथियारों से हमले किए। ये हमले अटैकम्स मिसाइल के साथ क्लस्टर वेपन से किए गए, इसलिए एक सेकंड के भीतर कई धमाके नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल में क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल करके कुर्स्क के मिलिट्री एयरपोर्ट को निशाना बनाया। कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमले किए, हालांकि यहां रूस के विमान तैनात नहीं थे। यूक्रेन ने कुल 5 अटैकम्स मिसाइल हमले किए। दावा है कि एयरफील्ड पर तैनात S-400 एयर डिफेंस भी अटैकम्स हमले को रोक नहीं पाए। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के कलुगो क्षेत्र में कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कलुगा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने कहा है कि यह नीप्रो के याजुमाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ऑरिस्टिक मिसाइल हमले का बदला है और इसीलिए क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल किया गया है। इक्कीस नवंबर को रूस ने IRBM ऑरिस्टिक से नीप्रो के औद्योगिक क्षेत्र पर मल्टीपल वॉरहेड हमले किए थे और मिसाइल के क्लस्टर हमलों से नीप्रो धधक उठा था। अब उसी अंदाज में रूस से यूक्रेन ने बदला लिया है। क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट है कि रूसी जमीन पर हमलों के लिए हथियार बहुत पहले ही यूक्रेन भेज दिए गए थे। यूक्रेन को रूस पर हमलों की अनुमति से पहले ही मिसाइलें दे दी गई थी। ब्रिटेन ने 3 हफ्ते पहले ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की खेप दी थी। इसके साथ ही अमेरिका ने भी अटैकम्स मिसाइलें बहुत पहले यूक्रेन को दे दी थी। अब व्हाइट हाउस ने भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। रूस पर हुए इन लॉन्ग रेंज हमलों को ग्लोबल जंग का आगाज माना जा रहा है। पुतिन पर राष्ट्रीय दबाव है कि वो यूरोप के उन देशों पर हमला करें जिनके हथियारों से रूस को चोट पहुंचाई जा रही है। रूस के राष्ट्रवादी नेताओं का पुतिन पर दबाव है कि इन लॉन्ग रेंज हमलों का बदला अमेरिका से लिया जाना चाहिए। आशंका है कि पुतिन कभी भी
नेटो बेस पर हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए अमेरिका ने रूस की सीमा के करीब अपने B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के 2 B-52 परमाणु बॉम्बर्स ने कैलिनिनग्राड की रूसी सीमा पर गश्त लगाई। ये अमेरिकी वायुसेना के हेवी एटमी बॉम्बर हैं। ये एक बार ईंधन लेकर 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। दुश्मन देशों की टोह लेने के लिए ये 15 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। पुतिन ने अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखकर यूरोप के नेटो बेस पर हमले की तैयारी की है। पुतिन के टारगेट पर बेल्जियम का क्लेन ब्रोगल एयरबेस हो सकता है। दूसरा नेटो बेस हो सकता है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। तीसरा इटली का एवियानो एयरबेस है जिस पर रूस हमले कर सकता है। चौथा टारगेट भी इटली का गेडी एयरबेस बन सकता है। पांचवा टारगेट नीदरलैंड्स का वोल्केल एयरबेस हो सकता है, क्योंकि यूरोप के इन सभी बेस पर अमेरिका के एटमी हथियार तैनात हैं। इन बॉम्बर्स को यूरोप में नेटो के सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। युद्ध काल में पहली बार अमेरिका के बॉम्बर्स रूस के इतने करीब पहुंचे हैं। दो अमेरिकी B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने बाल्टिक रीजन में गश्त लगाई। ये बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस से रवाना हुए और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। फिनलैंड तक उड़ान भरते हुए दोनों B-52 वापस ब्रिटेन पहुंचे। अमेरिका ने यह कदम नेटो बेस पर रहस्यमय ड्रोन पहुंचने के बाद उठाया है। बाईस नवंबर को ब्रिटेन के 2 नेटो बेस पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश हुई। ब्रिटेन के RAF लेकन हीथ और RAF माइल्डन हॉल बेस पर रहस्यमय ड्रोन देखे गए। लेकन हीथ पर अमेरिका के F-15E और F-35A फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि माइल्डन हॉल बेस पर मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात है। इस घुसपैठ की कोशिश को रूस के हमले माना जा रहा है और यूरोप के कई देश जंग और आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। जर्मनी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को बंकर में बदला जा रहा है। बंकर बनाने के लिए सार्वजनिक इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने बेसमेंट में बंकर बनाने की अपील की है। यूक्रेन के बड़े हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। इसीलिए रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को एटमी शक्ति बनाने पर विचार किया जा रहा है। यूएस और EU के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर चर्चा हुई है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर रूस पर दबाव बनाया जाए। यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का मतलब महाविनाश का द्वार खोलना होगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसके क्षेत्र पर किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलीपींस की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो भी एशिया में अपनी IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरेशिया में रूस CSTO के सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में मिसाइल बेस बना सकता है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में ईरान, लेबनान और यमन में मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके साथ ही पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया में रूस की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं।
जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि बाइडेन की लॉन्ग रेंज अनुमति विश्व विनाश का आधार बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।